दिल्ली की सीमाओं पर महीनों भर से ज़्यादा वक्त से हज़ारों की संख्या में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान, इनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं। ऐसे में इस बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। नगर निगम के चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को सोनीपत और अंबाला की मेयर्स की सीट से हाथ धोना पड़ा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी हिसार की उकालना और रेवाड़ी की धरुहेरा में अपने घर के मैदान में चुनाव हार गई है। ये बड़ा झटका गठबंधन को राज्य के चुनाव के अगले साल ही सहना पड़ा है। बता दें कि अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, रेवाड़ी की धरुहेरा, रोहतक के सांपला और हिसार की उकालना में बीते रविवार को नगर निगम के चुनाव हुए थे। बुधवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी। कांग्रेस की सोनीपत में 14,000 वोटों से जीत हुई। निखिल मदान सोनीपत के पहले मेयर बनेंगे। कांग्रेस का दावा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ गुस्से के चलते बीजेपी को हारना पड़ा है। कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस बड़े अंतर से सोनीपत के मेयर का चुनाव जीत गई है। कांग्रेस 72-11, बीजेपी 58-300। ध्यान दें कि सोनीपत सिंघू बॉर्डर के ठीक बगल में है और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी के शक्ति रानी शर्मा मेयर बनी है। उनको 8,000 वोटों के अंतर से जीत हुई है। तो एचजेपी के अध्यक्ष विनोद शर्मा की पत्नी है। उनका बेटा मनु शर्मा है, जिसे जेसिका लाल मर्डर केस में दोषी घोषित किया गया था। बीजेपी पंचकुला में आगे चल रही थी। हालांकि उसकी गठबंधन पार्टी जेजेपी रेवाड़ी और हिसार की अपनी सीटों से हाथ धो चुकी है। किसान आंदोलन ने जेजेपी को धर्म संकट में डाल दिया था। जब पार्टी के पूर्व सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने हाल ही में बीजेपी नीत एनडीए से नाता तोड़ लिया था। अकाली दल ने कृषि कानूनों के विरोध में गठबंधन छोड़ा था। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि वो किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित न किए जाने की स्थिति में एनडीए छोड़ देंगे। पिछले हफ्ते उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र जिंद के ऊंचा कला गांव में वालों का विरोध झेलना पड़ा था, जहां लोगों उनके लिए बनाए गए हेलीपैड को खोद दिया था। इसी तरह हरियाणा के कई गांवों ने गठबंधन के नेताओं की एंट्री को बैन कर दिया था। पिछले महीने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार की तब हुई बहुत आलोचना हुई थी, जब यहां पर प्रदर्शनकारी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के उन पर वाटर कैनन और लाठियां चलवाई गई थी। इसका खामियाजा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को चुकाना पड़ा है। न्यूज रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.